क्या दुनिया बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ी है? क्या कुछ घंटों के भीतर एक वॉर शुरू हो जाएगी? ईरान ने नोटेम जारी कर दिया है और ईरान ने अपना एयर स्पेस हर एक हवाई जहाज के लिए, उड़ने वाली वस्तु के लिए बंद कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, क्या दुनिया बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ी है? क्या कुछ घंटों के भीतर एक वॉर शुरू हो जाएगी ईरान में, इजराइल और अमेरिका की? इसके बहुत बहुत साफ संकेत तो हमें काफी दिन से मिल रहे हैं, बट आज जो स्टेप लिए गए हैं उससे लग रहा है कि ये वॉर अब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ घंटों की बात है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ईरान ने नोटेम जारी कर दिया है और ईरान ने अपना एयर स्पेस हर एक हवाई जहाज के लिए, उड़ने वाली वस्तु के लिए बंद कर दिया। और ईरान ने साफ ऑर्डर दे दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर ईरान में कोई भी उड़ने वाली चीज, हवाई जहाज, ड्रोन बिना आइडेंटिफिकेशन के आया तो हम पहले शूट करेंगे, बाद में पूछेंगे ये किसका था। और अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में भेज दिया है, नाम है रूजवेल्ट। अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान के अंदर सबसे तेज और सबसे ज्यादा फास्ट, डैमेजेबल, डिस्ट्रक्टिव अटैक की। ये अमेरिका चाहता है कि ये हमला हो चारों तरफ से ईरान में और ईरान को संभलने का मौका ही ना मिले। इजराइल और अमेरिका प्लानिंग कर रहे हैं इस तरीके से। कहां से हमला? एक नाम आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और हो सकता है आप में ज्यादा को आश्चर्य ना हो क्योंकि मुझे तो नहीं हुआ। वो भी हेल्प कर रहा है अमेरिका की इस हमले के लिए। सबसे पहला नाम, अमेरिका हमला करेगा इराक के अंदर उसके जो एयरबेस है उससे। अमेरिका हमला करेगा सऊदी अरब के एयरबेस से। अमेरिका हमला करेगा सीरिया के अंदर से। अमेरिका हमला करेगा कुवैत के अंदर से। अमेरिका हमला करेगा यूएई के अंदर से। और अमेरिका हमला करेगा पाकिस्तान के अंदर से। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तान जो इस्लामिस्ट उलेमाओं का अपने आप को लीडर समझता है, वो कहता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो इस्लामिक कंट्रीज के लिए हैं, इस्लाम के लिए हैं। और वो जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाली बातें करता है वो सब बकवास है, झूठी है, मक्कारी है, धोखा है। पाकिस्तान ने पहले भी पैसे खा के, डॉलर खा के अमेरिका को अलाउ किया था अपने एयर बेसिस, अपना जमीन अफगानिस्तान में हमला करने के। और अब पाकिस्तान ने फिर से रुपए पकड़ लिए हैं, डॉलर पकड़ लिए हैं। जो आसिम मुनीर है उसने और शहबाज शरीफ है उसने, और हमला करने जाएंगे अमेरिका के लोग, अमेरिका के अधिकारी, कमांडोज, फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के अंदर से भी ईरान में। इसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कार्गो शिप्स, जो C-17 ग्लोब मास्टर है जो भारत के पास भी है, वो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यूके के अंदर आए थे 10 के करीब, और वहां से 2 सीरिया चले गए, 2 इराक चले गए और 2 आ गए हैं पाकिस्तान में। सरगोदा एयरबेस पर आ गए हैं, नूर खान एयरबेस पर आ गए हैं, वही कैराना हिल्स वाला जहां भारत ने ब्रह्मोस मार दी थी और ये हिल गए थे पाकिस्तानी, वहां आ गए। और उसके बाद से इंटरनेट को बंद कर दिया है पाकिस्तान में। और क्या बताया गया है आपको भी न्यूज सुनने में आई होगी 4-5 दिन पहले कि पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स देखे गए भारत की सीमा के आसपास जम्मू कश्मीर में, वो ध्यान भटकाने के लिए बेसिकली, कि पाकिस्तान के लोगों लगे अरे भारत क्या फिर से हमला करने वाला है। और इस चक्कर में उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले एयर बेसिस है, नूर खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, उनमें अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर को उतरवा दिया। जिसके बदले ऑफ कोर्स अमेरिका ने उनको डॉलर पकड़ाए, 2 बार खाना खिलाया आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मिला के फ्री में, शहबाज शरीफ खिलाया, और गारंटीज दे दी होगी कि अगर भारत हमला करेगा तो हम भारत से बात करेंगे, भारत आप पर हमला नहीं करेगा, भारत आप पर हमला नहीं करेगा, या हम हमला करने की स्थिति में आपको साथ खड़े होंगे, कुछ भी तरीके दे दिया होगा। लेकिन इनकी कितनी औकात है पाकिस्तान वालों की, ये मैं बताऊं आपको हंसी आएगी। जिस अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में इनके प्रेसिडेंट को, इनके प्राइम मिनिस्टर को, इनके आसिम मुनीर को बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसी अमेरिका ने 75 देशों की सूची जारी की है जिसमें वीजा बंद कर दिए हैं। उसमें एक देश पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश। है ना कमाल की बात? पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा इमिग्रेशन बंद कर दिया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि उनको शक है कि ये जाएंगे वहां फट जाएंगे जाके, ये बांग्लादेश आएगा वहां फट जाए जाके, या हो सकता है इनका वीजा पासपोर्ट बनाना इतना आसान है कि अमेरिकन को ट्रस्ट ही नहीं इनके ऊपर 2 पैसे का, तो जमीन इनकी लेंगे बिकॉज पैसे मारेंगे इनके मुंह पे।
हमला करने के लिए ईरान पर। और जो पाकिस्तान बोलता है इस्लामी ब्रदरहुड, वो कुछ नहीं है, बकवास की बातें हैं, सिर्फ बकवास, टोटल बकवास। इनको पकड़ाओ पैसे और कहानी खत्म। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस दिए हैं, इस एयर बेस देने के बाद पाकिस्तान आ गया है ईरान के निशाने पर भी। ईरान ने हर उस जगह जहां से अमेरिकन लॉन्च कर सकते हैं उन पर अटैक, हर उस एयर बेस पर अपनी मिसाइलें लॉक कर दी हैं। और उन मिसाइलों में से कुछ मिसाइल पाकिस्तान के नाम की, बिकॉज ईरान को अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी क्या चीज है, कितने बड़े भिखारी हैं ये और कितने बड़े पैसे गुलाम है ये अच्छा पता है ईरान को। तो ईरान ने तैयारी पूरी कर ली कि भाई साहब इनको नहीं छोड़ना। अब इन्होंने एयरबेस तो दे दिया, ठीक है, बढ़िया है, हथियार हमला होने दो। ईरान विल लॉन्च द एयर स्ट्राइक्स विद मिसाइल्स, ड्रोन्स, और फिर देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन ये कोई छोटी घटना नहीं होने वाली है। ईरान पर अमेरिका का हमला छोटा नहीं होगा, क्योंकि रशिया ने और चाइना ने अपनी फुल सपोर्ट जारी कर दी है ईरान के लिए। रशिया के अंदर से पुतिन साहब का मैसेज आ गया है क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कि ईरान पर हमला करना अमेरिका की बहुत बड़ी भूल साबित होगी और ये हमले को हम नॉर्मली नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे नॉर्मली, और हम इसमें रिटेलिएशन करेंगे। अब वो रिटेलिएशन किस लेवल का होगा, ये एक बात है जो देखने वाली है। क्या वो हथियार सप्लाई तक ही सीमित रहेगा, या चाइना और रशिया की फौजें उतरती हैं ईरान के अंदर अगेंस्ट अमेरिका, इजराइल एंड जो भी अमेरिका के सहयोगी उनके खिलाफ। और जैसे ही नोटिस जारी किया गया ईरान की तरफ से कि कोई भी एयरक्राफ्ट, जहाज हमारे एयर स्पेस पर नहीं आएगा, उसके बाद सारे ही कार्गो शिप्स ने अपने रूट्स बदल दिए और ईरान का जो एयर स्पेस है वो एकदम खाली हो गया है। लेकिन वहां पर 4 जहाज अभी दिखाई दिए हैं। अब आपको लग रहा हो 4 जहाज अमेरिका वाले होंगे, नहीं, ये चारों जहाज चाइना के हैं। चाइना के कार्गो शिप्स उतरे हैं ईरान में। क्या लेके आए होंगे? हथियार, मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये लेके आए होंगे। क्या रशिया भेज सकता है? जरूर भेज सकता है। रशिया अपने मिक्स दे रहा है, मिग 21, मिग 30, सॉरी मिग 30, मिग 35, सुखोई 30, सुखोई 35। क्यों दे रहा है? ताकि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करे, जब अमेरिका उस पर हमला करे। जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि ईरान की जनता हमारे साथ है। जब अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, ईरान की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। जो लिंडसे ग्राहम है, रिपब्लिकन सांसद है ये अमेरिका के अंदर, इन्होंने बोला कि ईरान की जनता यूएस के साथ है और ईरान की जनता चाहती है कि आप उनकी रिज्यूम को चेंज करने में उनकी हेल्प करें। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विद्रोही है, विद्रोह जारी रखें, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करें, और आपके लिए मदद भेजी जा चुकी है, मदद रास्ते में है। ये पाकिस्तान के अंदर से, सीरिया के अंदर से, इराक के अंदर से, सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से, कुवैत से अमेरिका ने अब तक हमले लॉन्च क्यों नहीं किए? उसका एक रीजन है, जैसे मैंने बताया था आपको अपने पुराने वीडियो में, कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है अमेरिका की जो एक बेस का काम करते हैं। वो ऑलरेडी 2 थे वहां पर, एक और नया एंट्री कर ली है, आ गया लाल सागर में रूजवेल्ट, ये भी आ गया है। बिकॉज अमेरिका चाहता है कि इतनी फास्ट अटैक किया जाए कि ईरान को संभलने का मौका ना मिले। बिकॉज जब जून में हमले हुए थे, लड़ाई हुई थी ईरान और इसराइल की, तो इसराइल ने काफी अच्छी रिस्ट्रिक्शन दिखाई थी, रेस्ट्रेंट दिखाया था, बराबर हमले किए थे, मिसाइल काफी मारे, और इसराइल के अंदर तक मिसाइल गिरी थी, डैमेज भी हुआ था, कुछ लोग मरे भी थे। तो अमेरिका को पता है कि इनकी पावर कैपेबिलिटी कितनी है। तो ऐसा ना हो कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या जो उनके एयर बेसेस हैं वहां ज्यादा नुकसान कर दे ईरान। तो इसलिए चाहते हैं कि इतनी फास्ट अटैक किया जाए कि जो इनके मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां मिसाइल बनती है वहां, जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां, जहां खमेनी है, और जहां आईआरजीसी की हेडक्वार्टर्स है। आईआरजीसी ईरान के अंदर एक पूरी फौज है 1.5 लाख लोगों की, जो ईरान के फौज के समांतर काम करती है, और ये हाईली डेडिकेटेड सोल्जर्स हैं खामेनेई के। तो लड़ाई तो जरूर होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे, ये बिना लड़े तो हारेंगे नहीं। तो ये जो आईआरजीसी की फौज है ये लड़ेगी, तो उस जवाबी कार्रवाई की वैल्यू कितनी कम कर दी जाएगी, इस पर डिपेंड करता है कि जो पहला हमला करे यूएस और इसराइल ईरान के ऊपर, वो कितना फास्ट हो और कितना दमदार हो, कितना डैमेजिंग हो। अब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया तो कुछ सोच किया होगा। ईरान ने अपने सारे पैसेंजर व्हीकल नीचे उतार दिए, कुछ सोच के किया होगा। अमेरिका ने एडवाइस जारी कर दी कि कोई ईरान ना जाए, अमेरिकन जो जाए वो अपने साथ फुल चार्ज फोन रखे, अपने रिलेटिव से लिंक में रहे, और हो सके तो दूरी बना के रखे, जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकलने की कोशिश करे। कतर ने एडवाइस जारी कर दिया है कि ईरान में ना जाएं, बाहर जारी कर दिया कि ईरान को जो भी जा रहा है वो अपनी जर्नी को अवॉइड करे। कुछ तो हो रहा है ना बड़ा।
अब ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है, पूरा इतना बड़ा मुल्क अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है जिसमें हवा जहाज आने से जाने तक उनका पैसे पेमेंट की जाती है, उसको बंद किया गया तो कुछ तो हो रहा है ना बड़ा। वो क्या बड़ा हो रहा है? वो बड़ा हो रहा है वॉर। और क्या ईरान पर वॉर आज रात होगा? और अगर ये होगा तो क्या ये वॉर ईरान अमेरिका इसराइल तक सीमित रहेगा या ये वर्ल्ड वॉर कर लेगा? इसलिए डिपेंड करता है रशिया और चाइना पर, वो किस लेवल सपोर्ट करते हैं ईरान को। क्या ध्यान रखिए दोस्तों, चाइना ने गारंटी दी थी वेनेजुएला को कि अमेरिकन से हम आपको बचाएंगे, बट आज की डेट में वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट मादुरो, वो कहाँ है? वो अमेरिका की जेल में है। चाइना बचा नहीं पाया, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ईरान को बचाए, वरना चाइना को सपोर्ट बनने वाला रहेगा ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।